कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि आप इनको नीलाम कर दीजिए। एचपीटीडीसी ने कहीं नहीं कहा कि हम इसको आगे बेचेंगे या लीज पे देंगे या कुछ और काम करेंगे, पर अपने आप ही ये बातचीत चालू हो गई। अपने आप ही कुछ नेता कूद पड़े और नेताओं ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि भैया हम लोग ये इसकी तो नीलामी होगी, अब इसकी कुड़की होगी। ना तो कोर्ट ने कहा, ना कोर्ट ने आदेश दिए, ना एचपीटीडीसी ने कहा, ना कोई इश्तिहार आया, ना एचपीटीडीसी ने इसकी बात की, पर कुछ नेताओं ने खुद कहना शुरू कर दिया। और अब ये माहौल कैसे बना? ये माहौल बनना शुरू होता है जब ऐसी खबर आती है। इस खबर को थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये सुधीर शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश में विधायक भी हैं और पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। इनकी एक आदत बन गई है कि हर चीज के बारे में झूठ बोलते रहना। सुधीर शर्मा जी लिखते हैं तकरीबन 7 दिन पहले कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर, अब इसको सुनिएगा जरा, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। एक आम आदमी इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब हिमाचल भवन जो है उसकी कुर्की करने के आदेश इसलिए हुए कि हिमाचल भवन ने बिजली का बिल 150 करोड़ का जमा नहीं किया। तो ये बिजली का बिल है और हिमाचल भवन का 1 रुपए का बिल भी पेंडिंग नहीं है। अगली पेमेंट 4 तारीख को जानी है। अब कौन सा 150 करोड़ का बिजली का बिल देना है? ये झूठ है और ये सच है। और झूठ जब भी सच्चाई से टकराएगा तो वो हमेशा चूर चूर हो जाएगा। सुधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी की अप्रैल महीने में इसी साल, और उसमें कहा कि चंडीगढ़ में एशियन डेवलपमेंट बैंक की और टूरिज्म की एक मीटिंग हो रही है। इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ये डील करने चलेगा। और आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल महीने में इन्होंने वीडियो जारी की और कहा कि एडीबी की प्रॉपर्टीज को बेचने की डील कर रहे हैं, ये चंडीगढ़ में ये करने जा रहे हैं। द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल टूरिज्म से ये कहा कि आप एक मीटिंग कीजिए चंडीगढ़ में, ताकि आप, उस मीटिंग का नाम होता है मार्केट साउंडिंग सर्वे। मार्केट साउंडिंग सर्वे हमारे, ये मीटिंग करिए और मीटिंग करके आप एक बार जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सजेशन लीजिए कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को बनाएं और किस तरह से जितने भी लोग हैं, जो लोग हैं वो उस प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या सजेशन देते हैं, किस तरह उनको बेहतर करना है, किस तरह उनको चलाना है, या किस तरह उनको आगे हमने ओएनएम में देना है। पर पठानिया जी के चरण जैसे ही पड़े, उसके बाद जो 18 लाख का उनसे पहले प्रॉफिट था वो उनके चरण पड़ते ही 1 करोड़ 14 लाख रुपए नुकसान पे एचपीटीडीसी चली गई। ये फैक्ट है। और पठानिया जी के चरण जब तक एचपीटीडीसी में रहे, 2001 तक पठानिया जी के पहले साल में 1 करोड़ 14 लाख रुपया नुकसान। मतलब 99-2000, पठानिया जी 98-99 में जब आए तो 18 लाख प्लस थे। 99-2000 में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान था। 2001 में पठानिया जी जब बतौर वाइस चेयरमैन यहां पे अपना कार्य, या एचपीटीडीसी में बतौर मुखिया अपना कार्य कर रहे थे, तो 85 लाख रुपए का नुकसान था। 2002 और 2003 में 1 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान। पठानिया जी का दूसरा झूठ, फोन दीजिए। पठानिया जी का दूसरा झूठ, है सीरीज है, तभी मैंने आपको कही थी कि पठानिया जी और सुधीर शर्मा जी के ऊपर सीरीज है। मैंने पूरा का पूरा बनाया, पर आज मैं कुछ झूठी बताऊंगा। उसके बाद जब भी ये कुछ बोलेंगे तो इनके बाकी चीजों को लेके मैं सामने आऊंगा। पठानिया जी के दूसरे सच के ऊपर आते हैं। इन्होंने कहा कि भले जमाने में
उन्होंने कहा कि भले जमाने में हम लोग 4-4.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट करते थे। उस चैल पैलेस की टर्नओवर ही 1998-99 में 2 करोड़ रुपए थी, 2 करोड़ 4 लाख रुपया। उसकी टर्नओवर ही 1999 और 2000 में 2 करोड़ 3 लाख रुपए थी, और 2001 में 2 करोड़ 6 लाख रुपए थी, और 2001-2002 में 2 करोड़ रुपए थी, और 2 करोड़ 2002-2003 में 1 करोड़ 94 लाख थी। मतलब अमूमन अगर इसको देखा जाए तो 2 करोड़ के लगभग जिस चैल पैलेस की टर्नओवर थी उसके अंदर 4.5 करोड़ रुपया पठानिया जी प्रॉफिट करते थे। तो ये इस तरह से इन्होंने दूसरा भ्रम लोगों में फैलाया। वकीलों के लिए भी पठानिया जी ने कहा कि कौन सा वकील कर दिया उसकी फोटो छाप दीजिए। तो मैं सिर्फ आपके आगे उस वकील के जिनकी मेहनत से और जिनके रात दिन के परिश्रम से आज हम यहाँ पे आए हैं उनकी फोटो और उनका नाम लेके जरूर आपके बीच में बताना चाहूंगा। श्री श्रवण डोगरा जी, जो कि फॉर्मर एजी एडवोकेट जनरल हिमाचल के रहे और उससे पहले प्रेसिडेंट रहे एचपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उससे पहले 2 बार मेंबर रहे, ट्वाइस मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ एचपी, और उस 2013 और 18 तक फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे, और 2014 से 15 तक बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की बार काउंसिल के जो आदमी चेयरमैन रहे उनके लिए इन्होंने कहा कि उनकी फोटो दिखा देना कौन सा एडवोकेट